तो अब हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो अगर पहला केस हम लोग लें कि मान लो एक कोई कार है जो कि 5 मीटर की डिस्टेंस कवर करती है पहले सेकंड में, एंड फिर से वो और 5 मीटर चलती है दूसरे सेकंड में, एंड अगेन 5 मीटर और चलती है थर्ड सेकंड में। तो इस केस में हमने देखा कि जो हमारी कार है वो हर एक सेकंड में 5 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है। तो इसी तरह के मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे ऑब्जेक्ट को इक्वल डिस्टेंसेस कवर करनी है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो उसे एक कांस्टेंट स्पीड से चलना होगा, यानी कि उसकी स्पीड थ्रू आउट द मोशन ना बढ़नी चाहिए ना घटनी चाहिए। यानी कि यूनिफॉर्म मोशन में जो हमारे ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है और साथ ही एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होती है। अब अगर बात करें दूसरे केस की, तो मान लो एक कार है जो कि 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है पहले सेकंड में, पर अगले सेकंड में ड्राइवर ने स्पीड बढ़ाई एंड उस कार ने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया उस सेकंड में, एंड फिर नेक्स्ट सेकंड में मान लो ड्राइवर ने ब्रेक मारा एंड देन गाड़ी की स्पीड कम हो गई तो उसने 8 मीटर का डिस्टेंस ही कवर किया। तो इस केस में देखो, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसने हर एक सेकंड में अलग अलग डिस्टेंसेस कवर की। तो इसी तरह के मोशन को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट अलग अलग डिस्टेंसेस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, इसका मतलब है कि उसकी स्पीड भी बार बार चेंज हो रही होगी। जैसा कि हमने एग्जांपल में भी देखा कि स्पीड बढ़ाने पर कार ने ज्यादा डिस्टेंस कवर करी एंड ब्रेक मारने पर यानी स्पीड घटाने पर कार ने कम डिस्टेंस कवर करी सेम टाइम इंटरवल में। यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमारे ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट नहीं वेरिएबल होती है और इसीलिए एक्सेलरेशन की वैल्यू भी नॉन जीरो होती है। अब इसी तरह के केसेस में जिसमें हमारे ऑब्जेक्ट की स्पीड बार बार चेंज हो रही होती है यानी कांस्टेंट नहीं होती, हम लोग उस ऑब्जेक्ट के रेट ऑफ मोशन को एवरेज स्पीड से निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जो कि ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया अपनी पूरी जर्नी में, अपॉन टोटल टाइम टेकन, यानी कितना टाइम लगा उसे उस पूरी डिस्टेंस को कवर करने के लिए। एग्जांपल के लिए मान लो अगर किसी कार ने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया 2 आवर्स में, तो उसकी एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि अपनी पूरी 100 किलोमीटर की जर्नी में कार 50 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट स्पीड से चली होगी। यानी ऐसा हो सकता है कि अपनी जर्नी में कार ने इससे ज्यादा स्पीड पर या इससे कम स्पीड पर भी ट्रैवल किया हो। अब बिल्कुल ही सेम तरीके से ऐसे केसेस में जिसमें हमारे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही होती है यानी कांस्टेंट नहीं होती, हम लोग उस ऑब्जेक्ट के रेट ऑफ मोशन को एवरेज वेलोसिटी से निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। बाकी यूनिट्स भी दोनों के सेम ही होंगी, दैट इज मीटर पर सेकंड, क्योंकि भले ही एवरेज हो मगर है तो स्पीड और वेलोसिटी ही। तो अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोशन के ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। तब तक के लिए टेक केयर।